आज का मुद्दा है ग्रेविटी। ग्रेविटी सुन के आपके जहन में एक चीज आ गई होगी कि सर अगर हम किसी चीज को हवा में छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, झुक जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। माने कि अर्थ क्या करे, उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है। तो जब ये किसी चीज को पुल करती है तो क्या ये लाइट को पुल कर सकती है, लाइट को बेंड कर सकती है? तो जवाब है यस। फिर आपके दिमाग में आया होगा इसका मतलब लाइट के पास वजन है, मास है। जैसे इस पेन के पास मास था इसलिए मुड़ गया, तो क्या लाइट मास की वजह से मुड़ी? तो बेटा गलत जवाब। यही क्लैश होता है न्यूटन का और आइंस्टाइन साहब का। न्यूटन साहब का कहना था ग्रेविटी ये एक मास डिस्टेंस पर डिपेंड करने वाली एक फोर्स है, बट न्यूटन साहब का ये कहना गलत ठहराया गया आइंस्टाइन के द्वारा। उन्होंने कहा ग्रेविटी कुछ और नहीं, एक स्पेस टाइम कर्व है। माने कि क्या सर, एक फैब्रिक, जिस फैब्रिक के ऊपर हम अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो फैब्रिक वहां झुक जाएगा कुछ इस प्रकार। तो इसका मतलब ये सन के पास ग्रेविटी ज्यादा है, इस प्रकार उन्होंने ग्रेविटी बताई। इसीलिए जब लाइट यहां से आया, मान लो ये लाइट है आपका, ये लाइट आया तो लाइट यहाँ बेंड हो चुका है, और बेंड होने की वजह से इस अर्थ को ये जो पोजीशन है स्टार का, वो एक्चुअल में यहाँ होने के बावजूद भी कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। उसका इमेज यहाँ बन रहा है। यहाँ हमें समझा लाइट बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया? स्पेस टाइम कर्व की वजह से। अब रही बात डिफ्लेक्शन एंगल, जो थीटा है वो कैसे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? उसका फॉर्मूला होता है gm/c²r, और यही स्पेस टाइम कर्व को हमें बताता है। सेम इमेज में नीचे भी बना चुका हूँ। एक्चुअल स्टार देखो यहाँ है, ओके, और हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें इधर दिखाई दे रहा है। मतलब लाइट क्या हो गया, वो स्टार के पास से बेंड हो गया। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी कैन बेंड द लाइट यूजिंग स्पेस टाइम कर्व। आई होप आप समझ पाए। फिर मिलेंगे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे ही डाउट अगर आपको रहे तो कमेंट में बताइए, हम सॉल्व करके जरूर देंगे। थैंक यू।